हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आपके कल के MSO 2 के एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है ICT इन सोशल रिसर्च। प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल सा लग रहा है, बट देखो जो चीज़ ज़्यादा टेक्निकल लग रही है आपके पास ऑप्शन है कि आपको चॉइस मिलती है क्वेश्चन करने की। तो जो सॉफ्टवेयर वगैरह वाली ये सब चीज़ें हैं आप उसको छोड़ के जा सकते हो एग्जाम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पहले से तैयारी नहीं की है, बिल्कुल लास्ट टाइम है, लिमिटेड पढ़ के जाओ ना एग्जाम में, उसको छोड़ दो। बट हाँ, ये ICT का जो क्वेश्चन है ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आईसीटी में सिंपली आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आईसीटी का कंसेप्ट बता दो थोड़ा सा, और आईसीटी को आप अपने रिसर्च में जो आप प्रॉपर रिसर्च करते हो उसमें कैसे यूज कर रहे हो। तो प्लीज ये क्वेश्चन तो आप मत छोड़ के आइएगा एग्जाम में। मतलब आईसीटी एंड सोशल रिसर्च तो हम अटेम्प्ट करके आएंगे। येस आई एग्री, अगर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, नहीं प्रिपेयर करा हो तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, आईसीटी सबसे पहले बता दो कि आईसीटी होता क्या है। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट वी ऑल नो। जिसको नहीं पता है अब जान लो, फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे हम सिंपल बेटर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर यहाँ पे डिजिटल टेक्निक्स वगैरह सारी यूज कर रहे हो। अब हर फील्ड में बात हो रही है, अभी मैंने आईसीटी को किसी से रिलेट नहीं किया है, आईसीटी की इन जनरल बात की है। जनरल बात करोगे तो आप देख रहे हो आज हर फील्ड में आईसीटी की रिलेवेंस बढ़ गई है। और अगर आप इसको लिंक करके लिखो कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में अभी जो लेटेस्ट पेंडेमिक हमने फेस किया, इस पेंडेमिक वाले टाइम में तो हम और देख सकते हैं कि आईसीटी की रिलेवेंस कितनी जरूरी थी हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर रहा हो। अच्छा, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, अभी कुछ पूछा सोशल रिसर्च में पूछा है, बट चाहे वो हेल्थ सेक्टर रहा हो, चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर रहा हो, चाहे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D वाला सेक्टर रहा हो, तो ये जो आईसीटी था इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। कोरोना के टाइम पे भी बहुत सी रिसर्च की गई है अबाउट दैट पर्टिकुलर वायरस और ये सब। ठीक है, प्रॉपर सोसाइटी की रिसर्च नहीं थी बट एक काइंड ऑफ रिसर्च तो थी। तो वहां पे भी इस आईसीटी ने हम लोगों की क्या की है, बहुत हेल्प की है। अच्छा, ये पॉइंट आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब एक डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज पूछी है। उसके बाद आईसीटी जो है वो जनरली एक्सेप्टेड टू मीन ऑल द टेक्नोलॉजीज दैट कंबाइंड अलाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेक्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड। किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे हम एक डिजिटल वर्ल्ड में। टेक्नोलॉजी आज मैं और आप अभी कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू। आपकी जितनी भी क्लासेस हुई, कॉलेज थे, स्कूल्स थे या ऑफिस वर्क था, ये सब कुछ क्या डिजिटलाइज ही तो देखा आपने। जो लोग डिजिटल नहीं भी थे बहुत ज्यादा, आज की डेट में हम सब कहीं ना कहीं से डिजिटल चीजों से लिंक हो चुके हैं। क्लियर। तो आईसीटी का जो पार्ट है, आईसीटी एक बेसिक पार्ट बन चुकी है, वेदर वी वांट और नॉट, बट आईसीटी इज द बेसिक एंड आईसीटी बिकम्स द बेसिक एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर डे टू डे लाइफ। आईसीटी की रिलेवेंस यहीं से देख लो, सोशल रिसर्च पे तो आके बताएंगे अभी हम। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इंटरनेट एक्सेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और जो मैं बोल रही हूँ कुछ वो पॉइंट भी आप ऐड करोगे, सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। अब आईसीटी रिसर्चर की कैसे हेल्प करती है, सिंपल बात, मेरा क्वेश्चन तो यहाँ पे आईसीटी को रिसर्च से लिंक करना था। अब कुछ लोगों को अगर स्पीड तेज लग रही हो बोलने की तो यू गाइस कैन मैच, अभी ऑप्शन नहीं है तेज बोलने का, मतलब धीरे धीरे बोल के कराने का। टाइम कम है, पेपर कल है और बहुत ज़्यादा बर्डन होता है ना, तो चीज़ें अब धीरे धीरे बोल के करने का टाइम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो और स्पीड की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। आईसीटी हेल्प करता है रिसर्चर को फॉलोइंग रिसर्च रिलेटेड टास्क में, कि आप प्रॉपर अपना इंफॉर्मेशन सोर्स आइडेंटिफाई करो। मतलब एक कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है, क्या अप्रोप्रिएट आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है, आइडेंटिफाई दैट। फिर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करो ना, हर तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको हर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से एनालाइज करो। फिर प्रॉपरली इफेक्टिवली चीज को लेकर रिसर्च करो, इंफॉर्मेशन को अपनी मैनेज करो, एंड देन अपने प्रॉपर जो भी डेटाबेस आपने सेट करा है उसको सर्च करो और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स में सेट करो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि रिसर्चर की हेल्प करती है आईसीटी। रिसर्चर को ये सब काम करने होते हैं और रिसर्चर ये सब काम आईसीटी यानी कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी या डिजिटल चीज़ों का यूज़ करके रिसर्चर ये सब काम कर सकता है। इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉर्मल तो आएगी नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से हमारे काम आती हैं। अब बहुत से जो मोड्स होते हैं आईसीटी के, वो रिसर्च वर्क में यूज़ होते हैं। कुछ है जैसे ऑनलाइन सर्वे, अब एक सर्वे करना, नॉर्मल जा के आप सर्वे कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑनलाइन सर्वे की। अब देखो, आप कहीं पे भी जाते हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, लेट से आपका नंबर, आपका मेल आईडी उनके पास है, कई बार तो वो ऑन द स्पॉट आपसे बिलिंग कराते हुए ही चीज़ें फिल करा लेते हैं। कई बार दे विल सेंड यू सम क्वेश्चन टाइप या समथिंग कुछ भेजते हैं कि प्लीज़ इस पर आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए, आप अपना फीडबैक दीजिए। व्हाट आर ऑल दीज, वो सब क्या है,
वो सब एक तरीके से फीडबैक लेने का एक डिजिटल मोड है, वो आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ऑनलाइन सर्वे हो सकता है, वो क्वेश्चनियर्स फिल करा सकते हैं कि आपके टेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप किस रेंज में खाना पसंद करते हैं, आपकी किस रेंज की इनकम है। क्वेश्चनर इज व्हाट, सेट ऑफ क्वेश्चंस ना, ये चीज़ वो करवा सकते हैं। प्लस स्ट्रक्चरल इंटरव्यू सेट ऑन कर सकते हैं। आप देखते हो बहुत सी चीज़ें हम टेलीफोनिक चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस वे में ये कंडक्ट, तो जितने भी रिसर्च वर्क हैं वो भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। रिसर्च के जो टूल्स होते हैं, द टूल्स और द मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्या बोल सकते हैं हम, द टूल्स और द मेथड्स ऑफ द रिसर्च, जो भी मेथड है या जो भी मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है प्रॉपर, वो भी कैसे शिफ्ट हो गई है, वो भी ऑनलाइन या फिर डिजिटल वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुकी है। उसके लिए भी हम डिजिटल टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। काम वही सब है, बट अब उसको डिजिटली कर रहे हैं। एफर्ट बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक के साथ, मतलब मॉडर्नाइजेशन और डेवलपिंग जो नेशंस हैं इनके साथ, डेवलप्ड नेशन के साथ मैच करने की जो वो है, वो हम लोग कर पा रहे हैं अगर इसको लिंक करें। ठीक है, अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या और क्या पूछेगा इसके बारे में। अभी वैसे तो आईसीटी और इसकी रिलेवेंस के बारे में ही पूछेगा आपसे। अब रिसर्चर जो होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर, आप देखो जितनी भी कंपनीज कॉर्पोरेट वगैरह काम करती हैं, अब सबका कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर अलग सॉफ्टवेयर होता है। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल द सॉफ्टवेयर सिस्टम, इतनी डिटेलिंग मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है चीज़ों को लेके। ठीक है, बट स्टिल सबके कंपनी का अपना अलग अलग डेटाबेस होता है, सबका अपना अलग सॉफ्टवेयर होता है, अपने अपने सॉफ्टवेयर पे कंपनी जो होती है काम कर रही होती है। तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हो अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए और अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जिससे कि जो आपकी रिसर्च है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो आप उस सॉफ्टवेयर का प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट अकाउंट्स का कुछ सेक्शन हम देखें तो टेली, बीजी, ईआरपी, दीज आर फ्यू थिंग्स जो यूज़ की जाती हैं टू रिकॉर्ड द डेटा, टू प्रेजेंट दैट डेटा। तो ये सब चीज़ काम आती है। अब एक वाइडली यूज प्रोग्राम की बात करें, कुछ तो प्रोग्राम टेक्निकल चीज़ें नाम मेंशन कर दो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करना। एक वाइडली यूज जो प्रोग्राम है वो हम देख रहे हैं क्या है, CAQDAS, याद कर लो अभी ही CAQ, क्योंकि आईसीटी का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये तो मेंशन करना ही करना है। CAQDAS क्या है ये, कंप्यूटर असिस्टेड क्वालिटेटिव, ध्यान रखना क्वालिटेटिव है, क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्योंकि आईसीटी से रिलेटेड है, डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना है, और कंप्यूटर असिस्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर असिस्टेड क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर है ये, जो सर्च कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैटेगराइज कर रहा है हमारे टेक्सचुअल एंड विजुअल डेटा को। क्लियर हुआ। आईसीटी के बारे में आएगा, पहले मीनिंग बताओ, कुछ रिलेवेंट बता दो, आईसीटी क्या क्या रोल प्ले कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो बहुत रोल हम देख रहे हैं इसका, बहुत वाइटल रोल प्ले करा है इसने ऑल ओवर द ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया में नहीं है ना, पेंडेमिक हर जगह है, तो वाइटल रोल प्ले करा है इसने। उसके अलावा हम बात करें, बल्कि आप देखो कि गवर्नमेंट और सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन तरीके से चला है, कोर्ट की हियरिंग्स और पार्लियामेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें भी ऑनलाइन हुई हैं इस वजह से, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रहा। फिर सोसाइटी की रिसर्च की बात आप करके लिंक कर सकते हो कि कैसे रिसर्चर ऑनलाइन मेथड्स को, ऑनलाइन टूल्स को यूज़ कर सकता है। फिर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर के नेम याद है तो आप सॉफ्टवेयर के नेम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर। तो ये अब हो गया आईसीटी के बारे में बेसिक। अभी बाकी देखते हैं एक दो टॉपिक पे और कुछ पे वीडियो बनाते हैं, बाकी कुछ और टॉपिक्स पे टेलीग्राम पे बात करते हैं, मैं टेलीग्राम पे ऑडियो शेयर करती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नॉट टुडे, अभी एक दो वीडियो और कोशिश करते हैं, अभी तो टाइम है 8 बजे, आई होप आप लोग जगे होंगे, तो अभी कुछ और वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।